केजरीवाल को समर्थन देकर फंस गए हैं अखिलेश। अखिलेश से रोजाना हो रहे हैं सवाल, क्या दिल्ली में प्रचार करने भी नहीं आएंगे अखिलेश? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लुक। खुद को पीडीए का सम्राट कहने वाले अखिलेश यादव दिल्ली में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप हमेशा पीडीए का राग अलापते हैं, लेकिन दिल्ली में जिनको आपने समर्थन दिया है, क्या वह पीडीए की विचारधारा पर चलते हैं? क्या वह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या फिर अखिलेश जी की भाषा में कहें तो पिछड़ा दलित अगड़ा को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नहीं? पीडीए में जो मुख्य है वो पी और डी है, पिछड़ा और दलित, और साथ साथ अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने पीडीए हितैषी हैं। और इस तरीके से अगर अखिलेश यादव से बार बार सवाल पूछे गए तो फिर अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव से कन्नी काटते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि बात जो है वो अपनी राजनीति की है, बात जो है वो विचारधारा बचाने की है। तो आइए बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में पीडीए को कितना रिप्रेजेंटेशन है। शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 11 सांसद हैं, जिनमें लगभग साढ़े 9 से 10 जो हैं वो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं या फिर सिख कैटेगरी से आते हैं। उनमें पीडीए का कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ए मतलब अल्पसंख्यक, और पंजाब से जो राज्यसभा सांसद आते हैं वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो वहां पर मेजॉरिटी में है। तो ऐसे में पंजाब में सिख कम्युनिटी को अल्पसंख्यक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 3 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, स्वाति मालीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा। अगर इन सांसदों की बात की जाए तो इनमें से एक भी पीडीए का नहीं है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। दिल्ली में दलितों की आबादी 17% है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दलितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया है ये आप और हम लोग भलीभांति जानते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ पुराने दलित नेता, जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल दलित समाज में या दलित वोटर में पैंट बना पाए, उनमें एक बड़ा नाम है राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद। राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद पहले ही अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी कहकर पार्टी छोड़ चुके हैं। बची बात अल्पसंख्यक चेहरे की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास कोई बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने कोई बड़ा पद किसी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री की तो उन्होंने दिल्ली के दलितों के बीच में जाकर कैंपेन किया, दिल्ली के दलितों को भरोसा दिलाया कि हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, और जो 14% वोट कभी बसपा को मिला करता था वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर ट्रांसफर हो गया। लेकिन जब बार बार सवाल उठता है दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने का, तो अरविंद केजरीवाल दलितों को भागीदारी देने के नाम पर मुंह फेरते हुए नजर आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्हें इस्तीफा देकर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी मार्लेन को मुख्यमंत्री बनाया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल से सवाल हुए कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भीतर कोई एक दलित विधायक नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाया, तो आप किसी दलित को भी उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। बात की जाए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की, तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे नजर आते हैं। इन चेहरों में एक भी चेहरा पीडीए की विचारधारा पर खरा उतरता हुआ नजर नहीं आता, वो पीडीए की विचारधारा जिसकी बात बार बार अखिलेश यादव करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने क्या अरविंद केजरीवाल को भाजपा के खिलाफ दिल्ली में समर्थन देकर सही किया है या नहीं? क्योंकि अखिलेश यादव की जो पीडीए की विचारधारा है वो तो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव से या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में नजर नहीं आती। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव अपने समर्थन के फैसले पर फिर दोबारा से सोच विचार करेंगे? आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। बाकी तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।